आप चले जाइए, मैं खुद ही आ जाऊंगी। तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया, अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना मारिया कि असद मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे, और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए। याद रखना मेरी इस बात को। बड़ा मान था तुम्हें अपने और उसके रिश्ते पे। असद नजीब का बेटा है और उसका ही बेटा रहेगा। अपना कहने से कोई पराया अपना नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मारिया बीबी? बेगम साहिबा सुबह से कहीं गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, खुद कहीं गई या ड्राइवर के साथ? ड्राइवर आ गए मगर बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई। असद, हेलो। हाँ नजीब, कैसे हो? तारिक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैरियत तो है। आज आपने मुझे अचानक याद कर लिया, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नजीब मियाँ, बल्कि अफसोस की बात तो यह है कि दो भाइयों के दरमियान जो गलतफहमी थी उसे दूर करने के बजाय तुम एक ना खत्म होने वाले झगड़े में बदल के चले गए। और जानते थे कि मैं अपने बेटे फैजान की शादी महा से करना चाहता हूँ, लेकिन तुम असद और महा का निकाह करके चले गए। मैं बात करना चाह रहा था उस वक्त, लेकिन वक्त नहीं मिला। लेकिन अब तुमसे बात किए बगैर कुछ चारा नहीं। तारिक भाई, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी बात करने का कोई फायदा है। उन दोनों का निकाह हो चुका है, बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी भतीजी का रिश्ता बखैर खूबी हो गया। किस बात पे खुश होना चाहिए मुझे? हाँ, भाई के इनकार पर या तुम्हारी बेइज्जती पर? अरे जब मेरे भाई को जरूरत पड़ी है मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ। जब मुश्किल वक्त आया मैंने उसे सहारा दिया है, और आज जब रिश्ता देने की बात आई है तो रिश्ता तुम्हें दे दिया उसने। हालांकि तुमने इतने साल तक उससे पीछे मुड़ के नहीं देखा। खैर, लंबी बात नहीं करना चाह रहा मैं, बस ये चाहता हूँ कि जरा तुम गौर करो इस रिश्ते पर। ये खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो हम दोनों भाइयों का ना सारी जिंदगी साथ जीना मरना है, और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हमारे दरमियान कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तारिक भाई, आप बड़े हैं और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने इस वक्त बड़ों वाली कोई बात नहीं की। आप सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए और अपनी भतीजी को दुआओं के साथ रुखसत करना चाहिए। मैं आपके खलूस पे शक नहीं कर रहा, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। खैर एनीवेज, मैं आपकी इस फोन कॉल का जिक्र जावेद से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में कोई तलखी पैदा हो।
और मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आज के बाद इस मामले में आपने मुझे भी कोई कॉल नहीं करनी। खुदा हाफिज। कह रहा है इस मामले में मुझसे कोई बात ना करना और आइंदा कभी कॉल ना करना। बस मेरे पास तो यही रह गया है कि मैं जगह जगह जलील होता रहूं। अरे बाबा आप इधर है, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। कहां से आ रही हो तुम? ऑफिस से आ रही हूँ, वो 2-3 एक्स्ट्रा मीटिंग्स थी इसलिए लेट आई हूँ। अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया तुमने। ऐसे क्या देख रही हो? जिस ऑफिस में तुम बैठी हो वहां मैंने तुम्हें बिठाया है। वहां का जितना स्टाफ है मेरा हायर किया हुआ है। क्या समझती हो तुम? तुम्हारे आने जाने की मुझे खबर नहीं होगी? असद से मिलने गई थी तुम, नहीं जाना चाहिए था उसके पास तुम्हें। पापा आपने जिस तरह से असद को वापस घर भेजा था उसके लिए तो मुझे सॉरी करना था ना। सॉरी कहने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसे कोई गलत नहीं कहा था। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ज़ारा। जिस तरह उसने तुम्हें शादी के मामले में इग्नोर किया है उसके बाद तुम दोनों का मिलना जस्टिफाइड नहीं करता है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहां पे। पापा ये आप सब क्या कह रहे हैं? असद मेरा दोस्त था और मेरा दोस्त रहेगा। हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। ज़ारा तुम क्यों नहीं समझ रही? वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। उसने तुम्हारे साथ जो किया सो किया। उसने मारिया का जिस तरह दिल दुखाया है उससे ये साबित होता है कि वो ना किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही वो किसी का दोस्त है। वो एक निहायती सेल्फिश इंसान है। मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद वक्त उसके साथ बर्बाद करो। मारिया, कहाँ थी तुम? यूनिवर्सिटी गई थी मैं। यूनिवर्सिटी? क्यों? सब खैरियत है? जब मुस्तकबिल धुंधला जाए तो माजी अक्सर याद आने लगता है। आज यूनिवर्सिटी जाके मुझे बहुत सुकून मिला। वहां तो सब कुछ वैसे ही है, बल्कि मुझे लगा कि शायद मैं बदल गई हूं। मारिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो? जो कुछ हुआ है उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं समझ गई हूँ नजीब, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मजीद कुछ समझने की गुंजाइश बाकी है। नहीं मारिया, समझने की गुंजाइश है। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम रिएक्ट कर रही हो, हमारे बेटे असद पर उसका क्या असर हो रहा है? या तो फिर तुम मुझे ये कह दो कि असद की खुशी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी खुशी तुम्हारे लिए बिल्कुल बेमायनी है। प्लीज नजीब, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या क्या किया है नजीब मैंने? हार ही मानी है ना, और हार मानने का शौक तो बनता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस एहतजाज से असद और महा की शादी रुक जाएगी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनकी शादी होगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम प्लीज उनके रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लो। मैं तस्लीम कर चुकी हूँ नजीब, और मैं करूँ ना करूँ इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? क्योंकि हूं तो मैं सौतेली ही। जरा सा भी इख्तलाफ किया तो दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि सौतेली थी, बेटे की खुशियों में आई नहीं।
वो आपका बेटा है, आप जो चाहें करें, बस मुझे बता दीजिएगा कब और कहाँ कैसे शामिल होना है, मैं आ जाऊंगी।